ये निश्चित रूप से अपनी पीढ़ी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। दुर्भाग्य से उसे यही दफनाया गया था और उसके बारे में किसी को पता नहीं था। वह भ्रम में मर गया। प्राचीन काल से ही बहुत से साधक दुखी थे। अमर होने की कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत से शक्तिशाली साधक अपने अंतिम वर्षों में संदेह और भ्रम में ही मर गए। ये फैन को कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए उसने एक रास्ता चुना और आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद उसे जमीन पर एक और कंकाल पड़ा मिला। निचला जबड़ा थोड़ा खुला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह मौत से पहले अकेलेपन से भरा हुआ है। यहाँ खून के शब्द भी थे। ये फान नीचे बैठ गया और उन्हें ध्यान से पढ़ा। अमर बनना, कठिन, कठिन, मुश्किल। ये 5 शब्द कड़वाहट से भरे थे। ये व्यक्ति मौत से पहले निराशा में लग रहा था। ये शब्द हैं। बैंगनी रंग की लड़की ने बर्फ सफेद हाथ के निचले हिस्से की ओर देखा। ये फैन ने धीरे से हाथ को दूर धकेला और ये तुरंत सफेद पाउडर में बदल गया। नीचे कुछ शब्द लिखे थे, त्यानक्सुआन यांग येझेन, स्वर्ग। बैंगनी रंग की लड़की ने आश्चर्य से कहा। उसके लाल होंठ खुले हुए थे और उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। उसने कहा, त्यानक्सुआन पवित्र भूमि के यांग येझेन, पूर्वी बंज के इतिहास में दर्ज एक अद्वितीय व्यक्ति। 15,000 साल पहले उन्होंने पूर्वी बंज पर प्रभुत्व किया था और कुछ ही लोग उनका मुकाबला कर सकते थे। सोचिए कि उनकी मृत्यु यहीं हुई थी। ये सुनकर ये फैन भी बहुत हैरान हुआ। त्यानक्सुआन पवित्र भूमि अब अस्तित्व में नहीं थी और केवल क्रेजी ओले ही बचा था। यह विशाल तांबे का महल वास्तव में अद्वितीय साधकों की कब्रगाह थी। अतीत में कई शक्तिशाली साधक अमर होने की आशा की तलाश में यहाँ पतंगों की तरह आग की लिपटों में फंसकर आते थे, लेकिन अंत में वे सभी यहीं मर गए। तीसरे कंकाल को देखकर बैंगनी रंग की लड़की चीख उठी। वह बहुत उत्साहित थी। हालांकि गहरा लाल खून बहुत धुंधला था, फिर भी वह शब्दों को समझ सकती थी। मृतक जी कबीले का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। ये 9,000 साल पहले के जी कबीले का पूर्वज है। न केवल वह जी कबीले की वंशावली में दर्ज है, बल्कि उसका नाम पूर्वी बंज के इतिहास में भी दर्ज है। किसने सोचा होगा। ये फैन आगे बढ़ा और उसने 30 से ज्यादा लाशें देखी। उनमें से कुछ के नाम भी थे और वे सभी पूर्वी बंजा भूमि के इतिहास में दर्ज अद्वितीय साधक थे। तांबे का महल खाली था और उसका कोई अंत नहीं था। कोई रास्ता नहीं था। झील का पानी अंदर नहीं आता था और यह जगह अपनी ही दुनिया थी। अमर बनना बहुत कठिन है। ये फैन के दिल में एक भावना थी। प्राचीन काल से पूर्वी जंगल के शिखर पर कोई भी इसे पार नहीं कर पाया था। ये लोग कैसे गिर गए? अगर हम यहीं मर गए तो क्या ये अपनी हड्डियां भी नहीं छोड़ेंगे? बैंगनी कपड़े वाली लड़की उदास थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। मैं यहाँ फंस नहीं सकता। ये फान ने चुपचाप सोचा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ इतने सारे नायक मारे गए थे, तो वह कैसे बच सकता था? अचानक तांबे का महल कांपने लगा। एक जबरदस्त शक्ति चांदी की नदी की तरह उतरी, मानो तारों वाला आकाश मुरझा रहा हो। भारी दबाव से लोगों को घुटन महसूस होने लगी। तांबे का महल धुंधला था, वास्तव में आदिम अराजकता से भरा हुआ था। ये धुंध की तरह था, धुंधला और अस्पष्ट, क्योंकि इसने उन दोनों को डुबो दिया था। ये सूखी घास को कुचलने जितना आसान था, इसे रोकना असंभव था। यह एक तरह की स्रोत शक्ति थी, मानो ब्रह्मांड अभी अभी बना हो, दुनिया अभी अभी बनी हो। तारे टिमटिमा रहे थे, आदिम अराजकता भड़की हुई थी, जिसे रोका नहीं जा सकता था। अगर वे दोनों इसमें डूब जाते तो निस्संदेह उनकी मृत्यु हो जाती। मैं मरना नहीं चाहती। बैंगनी कपड़े वाली लड़की चिल्लाई, लगातार उन प्राचीन लोगों के नाम बुदबुदाती रही जो पहले ही अमर हो चुके थे। ये फैन का दिल पूरी तरह से ठंडा हो गया था। उसके पास वास्तव में आदिम अराजकता की शक्ति को रोकने का कोई तरीका नहीं था। इस समय उसके दिल में कई आकृतियां दिखाई दी। इस छोटे से पल में ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीवन भर का अनुभव किया हो। अचानक ये फैन के पुनर्जन्म का सागर थोड़ा कांप उठा। अभी भी हरा तांबे का टुकड़ा वास्तव में थोड़ा हिल गया और उफनती हुई आदिम अराजकता तुरंत सुस्त हो गई। उसके बाद उसने महसूस किया कि समुद्र के तल पर झरना खाली हो गया है। साधारण और अलंकृत कांस्य ब्लॉक वास्तव में पुनर्जन्म के समुद्र से अलग हो गया और उसके सामने प्रकट हुआ। कोई चमक नहीं थी, कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था और यह सरल और अलंकृत था। यह क्या है? बैंगनी कपड़े पहने लड़की की आंखें फैल गईं, उसकी पलकें हल्की सी कांपने लगी, जिससे एक उलझन भरी अभिव्यक्ति प्रकट हुई। ये फैन के दिल में राक्षसी लहरें उठी। हरा तांबे का टुकड़ा वास्तव में प्रकट हुआ था। यह अभूतपूर्व था। यह उसके सामने हल्के से कांपने लगा और फिर आसपास का माहौल शांत हो गया। हरे रंग का तांबे का टुकड़ा एक चमक के साथ गायब हो गया, एक बार फिर समुद्र के तल पर झरने में डूब गया, जिससे ये फैन के लिए शांत होना मुश्किल हो गया। बैंगनी वस्त्र पहने लड़की बहुत आश्चर्यचकित हुई और पूछती रही, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तांबे का हॉल खाली और उदास था। ये फैन और बैंगनी कपड़े वाली लड़की को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वे अब अपनी मूल स्थिति में नहीं थे। उनके सामने वास्तव में 2 दरवाजे दिखाई दिए थे। यहाँ 10 से ज्यादा कंकाल थे। हड्डियों में चमक थी और वे हड्डियों के चूर्ण में नहीं बदली थी, जो उनकी असाधारणता को साबित करने के लिए पर्याप्त था। ये फैन आगे बढ़ा और हल्के से उन पर दस्तक दी। सफेद हड्डियों से वाकई ऐसी मधुर आवाज आ रही थी मानो वे धातु और पत्थर से बनी हो। वे निश्चित रूप से साधारण हड्डियां नहीं थी और समय बीतने के बाद भी उन्हें पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सका। वहां कई कंकाल थे जिन पर खून से शब्द लिखे हुए थे। एक व्यक्ति द्वारा लिखे गए शब्दों में से एक शब्द सुनकर ये फैन थोड़ा चकित हो गया। मेरे पास एक अमर हृदय है, लेकिन ये लंबे समय से धूल से सील कर दिया गया है। धूल कब छंटेगी और प्रकाश कब पुनर्जन्म लेगा, जो 10,000 पहाड़ों और नदियों को रोशन करेगा? यह एक तरह की बड़ी हिम्मत थी, लेकिन साथ ही यह एक तरह की बेबसी और उससे भी ज्यादा एक तरह की निराशा थी। जब किसी की ताकत इस दायरे में पहुंचती थी तो ये पूरी तरह से दुनिया को हिला देने वाली बात होती थी, लेकिन फिर भी अमर होने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये शब्द अफसोस और निराशा से भरे हुए थे। ये व्यक्ति, बैंगनी कपड़े वाली लड़की अचंभित थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, दुनिया में अफवाहें हैं कि इस व्यक्ति के अमर हो जाने का संदेह है, लेकिन वास्तव में उसकी मृत्यु यहीं हुई थी। ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति जो अमर हो गया था, वास्तव में यहीं मर गया था।
इससे लोगों को इस बात पर और भी संदेह हो गया कि क्या वास्तव में अमर लोग होते हैं। ये फैन ने कंकालों को नापकर देखा और उसके दिल में अंतहीन भावनाएं उठने लगी। अब उसे इस बात पर भी संदेह था कि क्या पूर्वी बंजर भूमि में वास्तव में अमर लोग मौजूद हैं। कंकालों के पास से गुजरने और 2 दरवाजों के सामने पहुंचने के बाद ये फैन का दिल कांप उठा। दोनों दरवाजे ताइजी आरेख की यिन और यांग मछली की तरह आकार के थे। बाईं ओर का दरवाजा एक काली यिन मछली थी और दाईं ओर का दरवाजा एक सफेद यांग मछली थी। दोनों अनियमित अर्धचंद्र की तरह दिख रहे थे। यह 2 को मिलाकर एक बनाया गया है, ये ताइजी आरेख है। ये फैन हैरान हुए बिना नहीं रह सका। ताओवाद, चीनी चिकित्सा, पारंपरिक संस्कृति, कन्फ्यूशियस के मंदिर के महान सिद्धि हॉल के स्तंभों से लेकर लॉगुआताई 3 शौचालयों वाले महल तक। ताइजी आरेख को प्राचीन चीन में नंबर 1 आरेख के रूप में जाना जाता था और यह कड़ाई की तरह ही रहस्यमय था। काले यिन मछली के दरवाजे पर एक जोरदार प्राचीन चरित्र था। इसकी एक दमनकारी आभा थी जो लोगों को उड़ा सकती थी। मरना, ये चरित्र बहुत ही अशुभ कहा जा सकता है। यह एक अभिशाप की तरह था जो इस पर अंकित था और इसमें खून की गंध भी थी। सफेद यांग फिश गेट पर केवल एक शब्द खुदा हुआ था, जीवन। स्ट्रोक जोरदार थे और इसमें एक प्राकृतिक आकर्षण था। यह एक शांतिपूर्ण आभा के साथ बहता था जो इन मछली के दरवाजे के बिल्कुल विपरीत था। इस समय उनके पीछे कोई रास्ता नहीं था। ये धुंधला और अंधेरा था। उनके सामने जीवन और मृत्यु का विकल्प था। ये फैन और बैंगनी कपड़े वाली लड़की शांत नहीं हो पा रही थी। उनके पास केवल 2 रास्ते थे। इसमें संकोच की कोई बात नहीं है। बेशक हमें जीवन चुनना है। मृत्यु कौन चुनेगा? जीजीयू ने अपनी नाक सिकोड़ ली और उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। चीजों को ज्यादा गंभीरता से न लें और मौत को न चुनें। मैं अभी भी अमर बनना चाहती हूँ। ये फैन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चुपचाप सोचने लगा। अंत में उसने खुद से कहा, ताइजी यिन और यांग को जन्म देती है और यिन और यांग एक साथ बढ़ते हैं। यांग जीवन है और यिन मृत्यु है। हालांकि उसने ऐसा कोई विकल्प नहीं चुना क्योंकि ये दाओ और ताइजी के अनुरूप नहीं था। उसने यिन और यांग के दरवाजों को देखा और कहा, अत्यधिक यांग यिन को जन्म देता है और अत्यधिक यिन यांग को जन्म देता है। यिन और यांग एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं और जीवन और मृत्यु स्थान बदल लेते हैं। उसने बहुत सी प्राचीन पुस्तकें पढ़ी थी और उनमें भी ऐसी ही बहुत सी बातें थीं। अंत में उसने मृत्यु द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। जीजीयू का मुंह आकार में खुल गया और वह चौंक कर बोली, आप क्या बकवास कर रहे हैं? जीवन का द्वार शांतिपूर्ण लगता है लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता कभी नहीं मिलेगा। मौत के दरवाजे पर सुरंग के अंत में निश्चित रूप से रोशनी होगी और आप जीवित रहने में सक्षम होंगे। क्या आपको यकीन है? जीजीयू ने अपनी आंखें झपकाईं और उसे घूरते हुए कहा, अपनी कल्पना को बेलगाम मत होने दो, नहीं तो तुम भविष्य के अमर जीजीयू की मृत्यु का कारण बनोगे। अगर ऐसा हुआ तो तुमने महान कर्म बोए होंगे। ये फैन थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसने अपना फैसला इसलिए लिया क्योंकि उसने विभाजित ताइजी को देखा था, लेकिन ये तारों वाले आकाश का दूसरा पक्ष था, प्राचीन चीन नहीं। उसका तर्क शायद लागू न हो। जीजीयू ने अपनी नाजुक नाक सिकुड़ते हुए कहा, छोटे भाई, क्या तुम आश्वस्त हो? डोंट। ये फैन ने उसके जेड जैसे माथे पर दस्तक दी और कहा, मुझे भाई कहो, असभ्य मत बनो। जी जेडयू की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और उसने अपनी चमकदार कैनाइन की जोड़ी को तब तक घिसा जब तक कि वे चरमरा नहीं गई। उसने गुस्से से कहा, अगर तुमने मुझे फिर से धक्का देने की हिम्मत की तो भविष्य में असभ्य होने के लिए मुझे दोष मत देना। मैं एक भविष्य की अमर हूँ। अंत में ये फैन ने मौत का दरवाजा चुना और आगे बढ़ गया। बूम! अचानक सुनामी जैसी आवाज सुनाई दी। यिन मछली द्वार एक खाई की तरह था जो बह रहा था। यांग मछली द्वार सफेद रोशनी से जगमगा रहा था जो अंदर तक घुस रही थी। काले और सफेद एक दूसरे का विरोध करते थे। जीवन और मृत्यु की चमक एक दूसरे को प्रतिबिंबित करती थी। यिन और यांग क्यों ही घूमते थे, आकाश और पृथ्वी को ढकते हुए एक उग्र सागर की तरह गड़गड़ाहट की आवाज बनाते थे और साथ ही गड़गड़ाहट की तरह जो 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी के माध्यम से गूंजती थी। जब ताइजी का निर्माण पहली बार हुआ था तो जीवन और मृत्यु एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। यिन और यांग क्यों ही धुंधले थे। इस तरह की टक्कर अतुलनीय रूप से भयानक थी। ये सभी चीजों को जन्म दे सकती थी और ये दुनिया को भी मुरझा सकती थी। अचानक हरे रंग का तांबे का टुकड़ा कांप उठा और फिर से बाहर निकल आया। यिन यांग द्वार के सामने रुक गया। हालांकि यह सरल और अलंकृत था, यह एक पहाड़ की तरह राजसी था जिससे यिन और यांग क्यों ही गायब हो गए। ये किस प्रकार का खजाना है? जीजीयू का मुंह खुला का खुला रह गया। वह बहुत हैरान थी और उसकी बुद्धिमान आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। ये फान ने कोई जवाब नहीं दिया। जब हवा और लहरें शांत हो गईं, तो हरे रंग का तांबे का टुकड़ा उसके शरीर में वापस आ गया और वह आगे बढ़ता रहा। यिन मछली द्वार खूनी अवधारणा अंडरवर्ल्ड की तरह थी जो उनकी ओर भाग रही थी। इस समय उसने और बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने एक ही समय में लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र देखे। वहां अनगिनत कंकाल थे और वे एक तूफान में एक छोटी नाव की तरह थे जो कभी भी पलट सकती थी। ये फैन ने बड़ी ताकत से काले यिन मछली द्वार द्वारा दर्शाए गए मृत्यु द्वार को मजबूती से खोल दिया। उसके पीछे कोई हत्या का इरादा नहीं था, खून की बारिश नहीं थी, केवल एक खाली सड़क थी जो एक अज्ञात स्थान तक फैली हुई थी। धप 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 खाली कदमों की आवाज गूंज रही थी, मानो कोई प्राचीन सड़क हो जिस पर हजारों सालों से कोई नहीं चला हो। वहां बहुत शांति थी। ये प्राचीन सड़क कहाँ जाती है? क्या अंत में अमर बनने का कोई रहस्य हो सकता है? जीजीयू की आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। पूरे 1 घंटे के बाद ये फैन आखिरकार अंत तक पहुंच गया। उसके ठीक सामने आदिम अराजकता धुंधली थी और यिन और यांग क्यों ही प्रसारित हो रहे थे। यह कांसे से बना एक विशाल हॉल था और जमीन पर कुछ चमकती हुई सफेद हड्डियां थीं। उसके सामने कांस्य दीवार पर एक विशाल अमर शब्द उकेरा गया था। इसमें एक अवर्णनीय आकर्षण था और यह वास्तव में ताजे खून से लिखा गया था। इसे कांसे में दाग दिया गया था और खून ताजा था और बिल्कुल भी सूखा नहीं था। सभी दिशाओं में चमकीली खूनी रोशनी फैल गई। यह अत्यंत राक्षसी था। अमर को अतुलनीय रूप से पवित्र होना चाहिए, तो फिर उनका रक्त से अपमान कैसे किया जा सकता है?
इसके अलावा ये रक्त स्पष्ट रूप से साधारण नहीं था। कौन जानता था कि कितने हजारों साल बीत गए थे और सभी विशेषज्ञों का मांस और खून राख में बदल गया था। केवल कुछ अद्वितीय विशेषज्ञों ने सफेद हड्डियां छोड़ी थी। और यहाँ अमर शब्द पर खून अभी भी चमकीला लाल और चमक रहा था, मानो वह अभी भी बह रहा हो। ये वास्तव में अकल्पनीय था। क्या ये किसी अमर का खून हो सकता है?